हेलो प्यारे बच्चों को नमस्कार। आइए आज हम सभी पढ़ेंगे कोशिका। ठीक है, होम साइंस में आज हम सभी कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका ठीक है, क्या है, कहाँ पाई जाती है, क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम सभी आज बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपना शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि कोशिका जो है ये क्या है। कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी जीवित लघुत्तम इकाई होती है। ठीक है, जो कोशिका है ये मानव शरीर की सबसे छोटी जीवित लघुत्तम इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे शरीर की? कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये जो कोशिका है ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म एक बारीक झिल्ली से आच्छादित होकर, आच्छादित का मतलब होता है ढक कर, ठीक है, होकर कोशिका का रूप धारण करता है। मानव शरीर में क्या है, अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। हमारा शरीर जो है, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो जिसको हम नग्न आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये कोशिकाएं असंख्य होती हैं। हमारे शरीर में क्या है, स्वतंत्र रूप से ये क्रियाएं करती रहती हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से क्रियाएं क्या करती हैं, जैसे ये सांस लेती हैं, ठीक है, गति करती हैं, वृद्धि करती हैं। इस तरीके से इनमें क्या है, सारी गतिविधियां होती हैं और अंत में इनका विखंडन भी होता है, यानी इनका अंत भी होता है। कोशिका जो है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? कोशिका के 3 भाग होते हैं जो इस तरीके से हैं। जैसे मान लो एक तरीके से ये कोशिका है, ठीक है, कि ये कोशिका है, ठीक है। तो ये जो बाहरी आवरण होता है ये वाला, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में एक रेड कलर का हल्का सा पॉइंट होता है, उसी को बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। ये क्या होता है? केंद्रक होता है। इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं। जब कोशिकाओं का विखंडन होता है, यानी ये कोशिका जब टूट जाती है, ठीक है, तो इसका जो जीव द्रव्य होता है ये आसपास फैल जाता है और इसी जीव द्रव्य के ऊपर पुनः से क्या है, झिल्लियाँ चढ़ जाती हैं। जो है झिल्लियाँ चढ़ जाती हैं। यही झिल्लियाँ चढ़ चढ़ करके क्या है, नई कोशिकाओं का रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार से मान लो, जैसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई चाय रखी है कप में, ठीक है, उसके ऊपर जब पन्नी चढ़ जाती है, ठीक है, और उसी तरीके से ये जो होता है जीव द्रव्य होता है, उसी के ऊपर ये पन्नी का आवरण चढ़ा हुआ होता है। 3 भाग होते हैं। बाहरी भाग जो होता है ये होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके बीच में एक मेन पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक, और इसके अंदर एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो यह है कोशिका। कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है और ये जीवित इकाई होती है, ठीक है। ये गति भी करती हैं, सांस भी लेती हैं और ये वृद्धि भी करती हैं, ठीक है। अब समझ के आप देखेंगे कोशिका का जो है इतिहास क्या है, यानी इसकी खोज किसने करी थी, इस कोशिका की खोज किसने की। तो आइए हम इसको देख रहे हैं। इसकी खोज जो है 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने इसकी खोज करी थी। उन्होंने इसकी खोज किस समय की? उन्हें किस समय कोशिका का पता चला था कि एक समय वो अपने परीक्षण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने अपनी जो बोतल थी उसमें कॉर्क के टुकड़े जो थे उनको सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें उस कॉर्क में के जो टुकड़े थे उसमें क्या है, मधुमक्खी के छत्ते के भांति उन्हें एक रचना दिखाई पड़ी, एक कोश सा दिखाई पड़ा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसी कोश को जो है जो सेल का नाम दे दिया, यानी कोशिका का नाम दिया। इस तरीके से यानी कोशिका की खोज सबसे पहले कब हुई, सन याद रखेंगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जो है वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी खोज करी थी। कैसे करी थी? ये अपना परीक्षण कर रहे थे, उस समय इन्होंने अपनी बोतल की कॉर्क में एक जो
छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान एक कोश दिखाई पड़ा। उसी कोश को इन्होंने सेल का नाम दिया, उसे ही कोशिका के नाम मिला। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।